ये आदमी ओरिजिनली एक फाइटर था जिसका स्टैमिना सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन जैसे ही उसके पैर कांपने लगे, सिस्टम ने अचानक उसे रिवॉर्ड किया एक रिलेंटलेस बुलेट एबिलिटी कार्ड से। इसे यूज करने के बाद वो एक गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड से सुबह तक बैटल करता रहा। अभी कुछ देर पहले चेन्ना ने उसे देखा और कहा, शेन युआन, आर यू जोकिंग? लेकिन शेन युआन ने रिप्लाई किया, आई एम सीरियस। आर यू अनविलिंग टू वर्क फॉर मी? वंस द कॉफी शॉप इज अप एंड रनिंग, आई विल पे यू 12,000 अ मंथ प्लस डिविडेंड्स। अगर ये 3 महीने लगातार ओपन रही तो मैं तुम्हें एक 2 लाख युआन की कार भी दूंगा। तुम्हारी करंट कार अब रिप्लेस होने लायक है। ये सुनकर चेन ना की आंखें चौड़ी हो गईं। शेन युआन को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, इसके हिसाब से न परफॉर्मेंस प्रेशर होगा न कुछ, बल्कि सिर्फ 3 महीने काम करके मुझे कार मिल जाएगी और मेरी एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। क्या शेन युआन मुझे मिस्ट्रेस बनाने का प्लान कर रहा है? ये सोचकर चेन्ना ने कहा, शेन युआन, मैं इतनी वर्थ नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए इतना करो। हालांकि ये कंडीशंस टेम्पटिंग लगती हैं, लेकिन मैं एक केज्ड कैनरी नहीं बनना चाहती, खासकर थर्ड पार्टी तो बिल्कुल नहीं। चेन्ना की बातें सुनकर शेन युआन बस हंस पड़ा और बोला, ओवरथिंक मत करो, मैं बस कॉफी शॉप्स की चेन खोलने का प्लान कर रहा हूँ और पहला एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, तो तुम और मैं सिर्फ बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप में रहेंगे। शेन युआन की ये एक्सप्लेनेशन सुनकर चेन्ना थोड़ी देर हेजिटेट हुई और बोली, लेट मी थिंक अबाउट इट। उसी समय शेन युआन के फोन पर अचानक फेंग मिनहुई का मैसेज आया, शेन युआन, आर यू फ्री टुनाइट? इफ यू हैव टाइम, लेट्स गो ग्रैब सम कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स सुनते ही शेन युआन के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद आ गई। क्या मिनहुई की एपेटाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है? चेन्ना के साथ बातें सेटल करने के बाद शेन युआन ग्रैंड टाइकून होटल के रूम 808 में पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, फेंग मिनहुई ने पीछे से उसे हग करते हुए कहा, शेन युआन, आई मिस्ड यू। लेकिन जवाब देने से पहले ही उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने कहा, वेट, तुम्हारे ऊपर किसी दूसरी औरत के परफ्यूम की खुशबू है। सच बताओ, क्या तुम मेरे पीछे किसी और से मिल रहे हो? ये देखकर शेन युआन ने तुरंत उसे हग किया और कहा, हाउ कुड दैट बी? मैं आज 4S डीलरशिप गया था कुछ कार पेपर वर्क हैंडल करने, शायद वहीं से परफ्यूम की खुशबू आ गई होगी। तुम जानती हो, राइट? 4S डीलरशिप्स की फीमेल सेल्स स्टाफ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाती हैं। शेन युआन की एक्सप्लेनेशन सुनकर फेंग मिनहुई का मूड थोड़ा सॉफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगली बार अगर तुम दूसरी लड़कियों से मिलने जाओ तो मुझे पहले बताना होगा और उस फीमेल सेल्स वुमन से डिस्टेंस भी बनाए रखना, समझे? उसे रीअश्योर करने के बाद शेन युआन ने मन ही मन सोचा, ये प्लेबॉय होने या न होने का मामला नहीं है। सिस्टम का टास्क है औरतों पर पैसा खर्च करके कैशबैक कमाना। मैं सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डाल सकता। फिर फेंग मिनहुई पलटी और बोली, ऑलराइट, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। लेकिन अगले ही सेकंड शेन युआन ने उसे पकड़कर कान में फुसफुसाया, डोंट शावर, आई लाइक द वे यू स्मेल। ये सुनकर फेंग मिनहुई के गाल लाल हो गए और उसने शर्माते हुए कहा, विद द सेम शेन युआन, मुझे भी तुम्हारी खुशबू पसंद है। फेंग मिनहुई को अपनी लाइन चुराते देख शेन युआन ने उसे सीधे बेड पर धक्का दिया। मिनहुई, तुमने मेरे दिल की आग पूरी तरह जला दी है। 2 घंटे बाद शेन युआन इतना एग्जॉस्टेड था कि उसे दीवार पकड़कर चलना पड़ा। मिनहुई की डिमांड्स जो वांटिंग से कहीं ज्यादा हैं। वो सैटिस्फाई है, लेकिन मैं तो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया हूँ। उसके सिर के ऊपर नंबर देखकर शेन युआन समझ नहीं पा रहा था कि इस एक्टिविटी से मिनहुई की फेवरेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ गई। पिछली बार ओवरनाइट 86 पहुंचा था और आज 2 राउंड्स के बाद 90 हो गया। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, डिटेक्टेड कि होस्ट के पास एक फीमेल की फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर है। स्टेज फेवरेबिलिटी टास्क अचीव हुआ। रिवॉर्ड्स इशूड, 1 मिलियन युआन लॉटरी टिकट, 1 मिलियन युआन स्पेंडिंग क्रेडिट और एक रिलेंटलेस बुलेट एबिलिटी। मिलियन युआन लॉटरी टिकट सुनकर शेन युआन अंदर ही अंदर थ्रिल हो गया। उसने सोचा, अब मेरे पास और पैसे स्पेंड करने का रीजन है और मैं इन्हें फैमिली डेट्स चुकाने में यूज कर सकता हूँ। जहाँ तक इस रिलेंटलेस बुलेट एबिलिटी की बात है, मैंने इतना बड़ा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में मैं डोमिनेट कर सकता हूँ? सॉरी मिनहुई, अब राइज अप करने का समय है। अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगी, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। ये सोचते ही शेन युआन ने पैनल पर क्लिक करके एबिलिटी कार्ड यूज किया। अगले ही सेकंड नीचे से गोल्डन लाइट बर्स्ट हुई और शेन युआन ने मन ही मन कहा, डैम दैट्स ऑसम। उसे क्लियरली फील हुआ कि उसके पैरों के बीच इमेंस एनर्जी सर्च कर रही है। ये रिवॉर्ड जो 90 फेवरेबिलिटी पर मिला, कमाल है। सिस्टम सच में टेलर्ड रिवॉर्ड्स देता है, लेकिन 90 फेवरेबिलिटी तक पहुंचना आसान नहीं है। ली शाओ की फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर है, लेकिन मिनहुई के लेवल तक पहुंचना लंबा रास्ता है। चेन्ना अपनी लॉन्ग लेग्स और ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ भी 60 से ऊपर है, लेकिन वहाँ धीरे धीरे एफर्ट लगेगा। पता नहीं अगली लड़की कब 90 से ऊपर जाएगी और क्या रिवॉर्ड्स लाएगी। छोड़ो, अभी उस पर सोचने की जरूरत नहीं। प्रायोरिटी है सिस्टम की ये रिलेंटलेस बुलेट एबिलिटी एक्सपीरियंस करना। उसी समय फेंग मिनहुई ने शेन युआन को वापस आते देखा और पूछा, व्हाट्स रॉन्ग, weren't you going to shower? लेकिन शेन युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, I changed my mind। फिर उसने फेंग मिनहुई को बेड पर लिटाया और कहा, like this। अगले ही सेकंड उसके लिए ये एक्शन का अनफॉरगेटेबल फ्रेंजी बन गया। उधर चेन्ना फोन पर कह रही थी, क्यान, एक आदमी कह रहा है कि वो 3 लाख इन्वेस्ट करेगा मुझे शॉप खोलने में मदद करने के लिए और 3 महीने काम करने के बाद 2 लाख युआन की कार देगा। क्या तुम्हें लगता है ये आदमी मुझे मिस्ट्रेस बनाना चाहता है? ये सुनकर क्यांकिन ने चिंता से पूछा, नाना, कहीं तुम किसी स्कैमर के चक्कर में तो नहीं फंसी? नो वे, मैंने उससे कुछ बार मुलाकात की है। उसने पिछली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझसे कार खरीदी थी और वो मुझसे
5-6 साल छोटा है। क्यांकियन थोड़ी हैरान हुई। मेरे दिमाग में तो तुम्हारे डीलरशिप में कार खरीदने वाले सब ओल्ड मैन होते हैं, लेकिन उसका छोटा होना बड़ी बात नहीं है। कहते हैं औरत अगर 3 साल बड़ी हो तो गोल्ड ब्रिक जैसी होती है। राउंडिंग अप उसके पास 2 गोल्ड ब्रिक्स हैं। गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं होती। नाना तुम इतनी डम्ब हो। ऐसी कंडीशंस हो तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी वाइफ भी हो। और ऊपर से ऐसे हालात में तुम आसानी से उसे स्टील कर सकती हो। अगर तुम इतना हेजिटेट कर रही हो तो ये छोटा टाइकून मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगी, ठीक है? ये सुनकर चेन्ना हैरान होकर बोली, डोंट यू हैव अ बॉयफ्रेंड? लेकिन कियांकियान ने रिप्लाई किया, सो व्हाट इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड? अगर ऐसा शुगर डैडी मुझे रखना चाहता तो मैं तुरंत सिंगल हो जाती। चलो अब मजाक बंद। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। फोन रखकर चेन्ना ने विंडो से बाहर देखा और उसके मन में शेन युआन की इमेजेस घूमने लगी।